बेंगलुरु में दिवाली की रात चार दोस्तों के बीच शर्त लगाने का एक खेल शुरू हुआ। शर्त ये थी कि जलते हुए पटाखे के ऊपर जो बैठ जाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तब उन्हीं में एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल होगी, उसने इस शर्त को मानकर जलते हुए बम पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पटाखा फूटा, उस पटाखे के तेज धमाके की वजह से वो लड़का पूरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मंजू नाम की एक महिला, जिनकी उम्र लगभग 68 साल थी, उनको पहले से ही अस्थमा की दिक्कत थी। दिवाली की रात पटाखों की धुएं की वजह से पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ गया और जिसकी वजह से मंजू को सांस लेने में तेजी से प्रॉब्लम होने लगी। उनके परिवार वाले आधी रात को उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन हवा में फैले जहरीले धुएं और प्रदूषण ने उनके शरीर को और कमजोर बना दिया, जिसकी वजह से मंजू की मौत हो गई और ये रात उनके परिवार के लिए कभी ना भूलने वाली रात बन गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मंजू या उस लड़के की नहीं है, बल्कि हर साल भारत में दिवाली के बाद हजारों लोग सांस से जुड़ी बीमारियों, दिल के दौरे और एलर्जी की वजह से अस्पतालों में भर्ती होते हैं। दोस्तों, असली जश्न रोशनी का होना चाहिए, लेकिन अक्सर ये रात किसी के लिए आखिरी सांस बन जाती है। 2025 में इस दिवाली को काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों और सरकार की तरफ से इस दिवाली की काफी सारी तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस खुशियों की रात में फिर वही पुराना धुआं शहरों को ढक लेता है। दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर जैसे कई बड़े शहरों में दिवाली की रात और उसके अगले दिन हवा की क्वालिटी काफी तेजी से गिर जाती है। हवा में घुला जहरीला धुआं हर सांस के साथ हमारे शरीर में अंदर जाता है और पिछले कुछ सालों के डेटा साफ दिखाते हैं कि दिवाली के दौरान पॉल्यूशन का स्तर कितना खतरनाक हो चुका है। एक डेटा के हिसाब से 2022 और 2023 में कई शहरों में PM 2.5 का स्तर 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी ऊपर पहुंच गया था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया है कि PM 2.5 का सुरक्षित स्तर सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इसके अलावा सफर और CPCB की रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली के बाद अस्पतालों में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और यही नहीं, PM 2.5 और PM 10 जैसे कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। दोस्तों, पटाखों से होने वाले नुकसान सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है, इनसे हमारे शरीर, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर असर पड़ता है। और पटाखों से निकलने वाले जहरीले रसायन सांस की नलियों को जला देते हैं। अस्थमा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी दिक्कत होती है। तेज आवाज से तनाव, अनिद्रा और मानसिक परेशानी बढ़ती है। दूसरी तरफ पटाखों से लगी आग हर साल सैकड़ों घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाती है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती है, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। पटाखों की वजह से कई डिपार्टमेंट्स में समस्याएं बढ़ जाती हैं। पर्यावरण विभाग को हवा और मिट्टी में फैले प्रदूषण से निपटना पड़ता है। नगर निगम को पटाखों के कचरे को साफ करने में काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ तक कि स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लग जाती है। जानवरों और पक्षियों पर भी इसका असर होता है। कई पालतू जानवर और पक्षी तेज आवाज और धुएं से डरकर घायल और बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और लोग नींद की समस्या और बेचैनी महसूस करते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर इस समस्या का जिम्मेदार है कौन? असल में सच्चाई ये है कि इसमें किसी एक की नहीं बल्कि 3 पक्षों की भूमिका शामिल होती है। पहला, पटाखे बनाने वाले निर्माता, जो अवैध रूप से बिना किसी नियंत्रण के जहरीले पटाखे बनाते हैं। और दूसरे हैं इन पटाखों को बेचने वाले, जो नियमों की अनदेखी कर इन्हें बाजार में उतारते हैं। और तीसरे हैं हम सभी उपभोक्ता, जो हर साल इन पटाखों को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर मांग बनी रहेगी तो सप्लाई भी कभी नहीं रुकेगी। यही वजह है कि हर साल दिवाली के बाद हवा जहरीली हो जाती है, जिससे लोग बड़ी मात्रा में बीमार पड़ते हैं और शहर धुएं में डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम चाहें तो दिवाली को रोशनी और खुशियों से भरपूर बना सकते हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए हम LED लाइट्स, दिए और लालटेन से अपना घर सजा सकते हैं। पटाखे फोड़ना ही दिवाली मनाने का एकमात्र तरीका नहीं है। अगर कोई पटाखे इस्तेमाल करना भी चाहता है तो सिर्फ सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स का सीमित मात्रा में और निश्चित समय में यूज करे। पटाखों को घर घर में फोड़ने के बजाय सामूहिक रूप से एक ही जगह थोड़े समय के लिए जलाने से प्रदूषण का स्तर काफी कम किया जा सकता है।
दोस्तों, अवैध पटाखों का निर्माण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर में रहना चाहिए। मास्क और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। पटाखों के बाद फैले कचरे को सही तरीके से साफ किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण पर इसका असर ना पड़े। इस साल दोस्तों अपनी दिवाली को धुएं से नहीं, रोशनी से भरें। अपने बच्चों और पड़ोसियों को भी समझाइए कि पटाखों की चकाचौंध सिर्फ कुछ मिनट की होती है, लेकिन इसका असर कई दिनों और कई जिंदगियों पर पड़ता है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे बदलाव करें तो दिवाली एक ऐसा त्योहार बन सकता है जो खुशियां लाए, ना कि सांसों की तकलीफ। सोचिए, क्या हम अपनी खुशियों के लिए किसी और की जिंदगी खतरे में डालना चाहते हैं? इस बार की दिवाली को खास बनाइए, पटाखों से नहीं, अपनी सोच से। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब मिलकर इस दिवाली को सेफ और हैप्पी बना सके।